और अब अगली खबर, दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया। 26 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम पद की कमान सौंपी है। कल ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने अपने 6 मंत्रियों के साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद रेखा ने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर पदभार संभाला। इसके बाद सभी मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंची, आरती की उन्होंने, कैबिनेट बैठक हुई और शाम तक विभागों का बंटवारा हो गया। और अब शपथ ग्रहण के दूसरे दिन भी रेखा गुप्ता एक्शन में है। सचिवालय पहुंची। सचिवालय पहुंचने से पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है और इसी वजह से पूरी पार्टी डरी हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर तंज किया। अब दिल्ली की फिक्र करने की जिम्मेदारी उनकी है। कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन में है सीएम रेखा गुप्ता। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक बुलाई उन्होंने। सड़कों की हालत को लेकर समीक्षा बैठक उन्होंने की। जल आपूर्ति को लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम के साथ मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आइए इसी खबर पर बलराम पांडे अपने सहयोगी से मैं कुछ और जानकारी लेता हूं। बलराम, कुल मिलाकर पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रही हैं, नई सीएम एक्शन में है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रही हैं। वो सबसे पहले यमुना घाट पहुंची, वहां पर उन्होंने यमुना आरती की, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक की और 2 बड़े निर्णय लिए। आयुष्मान योजना को दिल्ली के अंदर लागू करने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि पहली ही सदन की कार्यवाही में वो सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी, यानी पटल पर रखी जाएगी। और उन्होंने ये भी इशारा किया कि इस सीएजी रिपोर्ट के जरिए कई चेहरे बेनकाब होंगे और अगर भ्रष्टाचार पाया गया तो जांच कर कार्रवाई भी की जाएगी। तो यानी साफ उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन में है और जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता से उन्हें पूरे किए जाएंगे। आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बैठक के लिए बुलाया, साथ ही जल बोर्ड के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया ताकि दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं उनमें जो गड्ढे हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार की जाए और एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर तत्काल काम किया जाए ताकि दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो सके। और साथ ही गर्मी आ रही है तो ऐसे में जल आपूर्ति की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए पूरी तरह से जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो एक्शन में आए और कहीं पर भी पानी की किल्लत ना होने पाए, ये भी सुनिश्चित आज की बैठक में वो करेंगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्शन में जो सीएम रेखा गुप्ता है वो नजर आ रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बैठक में जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो चाहे जल विभाग हो, ये दोनों विभाग प्रवेश वर्मा के पास हैं और कहीं ना कहीं अब रेखा गुप्ता के साथ साथ जो प्रवेश वर्मा है वो भी एक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी पूरी सरकार एक तरीके से कहा जाए तो एक्शन में नजर आ रही है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से कल से ही एक्शन में नजर आ रही है पूरी सरकार, उसको लेकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी और जो अधिकारी पहले काम नहीं कर रहे थे वो काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है बलराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, रेखा गुप्ता ने सीएम का पदभार संभाला और एक और बड़ा फैसला उन्होंने लिया है।
दिल्ली में अब पूर्व सरकार के निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। सभी को मूल विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट तैयार करने के मुख्य सचिव ने आदेश दिए थे और उसी पर अब एक्शन लिया गया है। जो पुराने स्टाफ थे उन्हें हटाया जा रहा है। तो नई सरकार है, नए स्टाफ होंगे, नए कर्मचारी होंगे, नए अधिकारी होंगे और उनके जरिए काम करने की कोशिश की जाएगी। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि अब भाजपा का एजेंडा चलेगा। यहाँ पर आपने जो वादे किए थे दिल्ली वालों से वो चलेंगे, ना कि भाजपा का एजेंडा चलेगा। जिस तरह आप अपने वादों से मुकर गए, यहाँ नहीं मुकरने दिया जाएगा। आपको अपना वादा पूरा करना होगा। भाजपा के एजेंडे पर नहीं, आप दिल्ली की जनता को किए गए वादों पे काम करें। दिल्ली वालों ने एक ऐसी सरकार देखी थी जिसने कहा सत्ता में आने से पहले बिजली हाफ पानी माफ, और वो किया। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई, पहली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।